झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर के निर्देशानुसार बुधवार को साहिबगंज जिले में दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा साहिबगंज जिला समाहरणालय का घेराव किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बरकत खान ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से साहिबगंज जिला प्रभारी उदय लखवानी, विधानसभा प्रभारी सह प्रदेश सचिव देवीलाल मुर्मू, पूर्व जिला अध्यक्ष सह प्रदेश कमेटी के सदस्य अनुकूल मिश्रा उपस्थित हुए। वहीं मौके पर दर्जनों कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी करते दिखे। मौके पर जिला अध्यक्ष बरकत खान ने कहा कि राहुल गांधी ने जब संसद के अंदर और बाहर देश में बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई पर सवाल उठाया, राहुल गांधी ने जब गिरती अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाया, राहुल गांधी ने जब अडानी की संपत्ति में बेतहाशा हुई वृद्धि पर सवाल उठाया, साथ ही राहुल गांधी ने जब सेल कंपनी में 20,000 करोड़ के बेनामी रुपए जैसे ज्वलंत मुद्दों पर संसद में मोदी जी से सवाल पूछा। बस इन्हीं सवालों से बचने के लिए अनैतिक और असंवैधानिक तरीके से राहुल गांधी की सांसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई, जिसका कांग्रेस हमेशा विरोध करते रहेगी। जैसा कि विगत दिनों हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता को आनन फानन में एक षड्यंत्र रच करके उनका सदस्यता को रद्द किया गया, उनको संसद भवन में आने से रोका गया और आनन फानन में जो उनका आवास था उसको भी 2 दिन के अंदर खाली करवा दिया गया। ये सारा चीज़ दर्शा रहा है कि केंद्र सरकार जो है ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है, तानाशाही रवैया अपना रही है। इसी के विरोध में हम लोग जो है विगत 4 तारीख से अनेकों प्रोग्राम हम लोग करते हुए आ रहे हैं और आज उसी के तहत समाहरणालय का घेराव कर रहे हैं। राहुल गांधी जी संसद भवन में लोगों की आवाज़ को, गरीबों की आवाज़ को, किसानों की आवाज़ को, दलितों की आवाज़ को, गरीबी के बारे में, महंगाई के बारे में वहाँ आवाज़ उठा रहे थे और अडानी के बारे में आवाज़ उठा रहे थे कि जो राहुल गांधी के साथ उन्होंने जो बर्बरता किया है, इसके विरोध में हम लोग कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के साथ है, कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। चाहे जो भी करे, हमारे नेता सही है, हमारे नेता माफ़ी नहीं मांगेंगे। हमारे नेता ने चोर को चोर बोला है तो क्या गलत किया है, उन्होंने बिल्कुल सही काम किया है और हम लोग भी ये धरना प्रदर्शन करके तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम लोग मोदी जी का पर्दाफाश नहीं कर दे। वहीं मौके पर उदय लखवानी ने कहा कि पूरी दुनिया देख रही है कि केंद्र सरकार कैसे एक तानाशाही रवैया अपनाते हुए राहुल गांधी के सवालों से घबराकर और उन्हें परेशान करने की नीयत से उनके साथ दमनात्मक कार्रवाई की गई। हम कांग्रेस जन इस असंवैधानिक कार्रवाई का पुरजोर विरोध करते हैं और इसी को लेकर साहिबगंज समाहरणालय के सामने अपना विरोध प्रदर्शन और घेराव करते हुए केंद्र सरकार को बता देना चाहते हैं कि लोकतंत्र में जो सवाल जनप्रतिनिधि संसद के अंदर उठाते हैं, आम जनता उन्हीं सवालों को लेकर पूरे शहर का चक्का जाम भी कर सकती है। देखिए, मुद्दे तो देखिए देश के प्रति बहुत ही मुद्दे हैं। एक तरफ हमारे देश में इतनी बेरोजगारी पड़ी हुई है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। कोई सरकार के पास योजना नहीं है कि किसी प्रकार का युवाओं को रोजगार दे पाए। आज हमारे देश की जीडीपी गिरती चली जा रही है, देश में हमारा भाईचारा खत्म होता चला जा रहा है। उसको देखते हुए हमारे राहुल गांधी जी, जो हमारे शीर्ष कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भारत को मजबूत करने के लिए, भारत को एक नई दिशा देने का काम किया। उन्होंने भारत जोड़ो जो की यात्रा चालू किया, उसमें बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया, हर जात धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उससे हमारी केंद्र सरकार जो है बौखला गई उनके कार्यक्रम को देखते हुए। अभी उन्होंने देखिए आनन फानन में इतना बड़ा निर्णय ले लिया कि 2023 में 16 तारीख को अचानक उन्होंने निर्णय लिया 2 साल के लिए इनको इनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई, 2 साल की सजा दे दी गई, इनका आवास खाली करने का निर्देश दिया गया। ये षड्यंत्र रचा जा रहा है ताकि कांग्रेस पार्टी के जो मजबूत रीढ़ हैं हमारे राहुल गांधी जी, इनको कमजोर करने का काम केंद्र सरकार कर रही है, ताकि 2024 जो सामने हमारा चुनाव है उसमें ये बौखला गई। वो जानती है कि जिस तरह से राहुल गांधी लोगों को जोड़ रहे हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी को और देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार जानती है कि 2024 हमारे हाथ से निकल जाएगी। उसको देखते हुए इन्होंने एक षड्यंत्र रचा और हमारे राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त करने का काम किया। 2019 में केस था, इसको पेंडिंग रखा गया था और 16 मार्च को
जो हमारे न्यायालय के जस्टिस है उनका ट्रांसफर किया गया, वर्मा जस्टिस ने 7 दिन के अंदर फैसला सुना दिया। तो ये अन्याय नहीं तो क्या है। न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार, केंद्र सरकार के इशारे पे पूरा जो ये तंत्र है उनका काम कर रहा है। चाहे ईडी ले लीजिए, सीबीआई ले लीजिए, वो पूरे अपने तंत्रों का दुरुपयोग कर रहे हैं। और आने वाले समय में जनता सब समझ रही है, सब जनता जान रही है, 2024 में इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं मौके पर अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार को प्रकट किए। पार्टी को कमजोर करने के लिए ये मोदी सरकार षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी के सदस्यता को आनन फानन में खत्म कर दिया है और इनके आवास को खाली करने का निर्देश भी दे दिया है। जबकि ये साधारण केस, मानहानि केस था, उसमें उतना बड़ा सजा करने का जरूरत नहीं है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का षड्यंत्र रच रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें कमजोर नहीं हो रही है, बल्कि मजबूत हो रही है और 2024 के लिए ये आखिरी दमखम के साथ चुनाव लड़ेगा। मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और इसके लिए हमको गांव-गांव, पंचायत-पंचायत, मोहल्ला तक जाने के लिए तैयार हैं और मोदी सरकार के जन विरोधी नीति को हम लोग उजागर करेंगे और 2024 में इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही, राहुल गांधी जिंदाबाद, अविनाश पांडे जिंदाबाद, राजेश ठाकुर जिंदाबाद, आलमगीर आलम जिंदाबाद, आलमगीर आलम जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही।